दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आपका फिर से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फेस से आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एनपीसीआई डीबीटी भी लिंक कर सकते हैं, वो भी फेस से ही लिंक कर सकते हैं। आपको बायोमेट्रिक थंब लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फेस से ही आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हम फेस से ही क्यों बता रहे हैं, बायोमेट्रिक से क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आप फेस से तो मतलब बायोमेट्रिक से तो हम ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बता ही चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में फेस से बताने का मेन मकसद हमारा यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बायोमेट्रिक आता ही नहीं है। फिंगर लगाते हैं तो उनकी फिंगर्स अपडेट नहीं है आधार पे, तो इस वजह से उनका बायोमेट्रिक से उनका एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन ही नहीं हो पाता है और एनपीसीआई डीबीटी भी लिंक नहीं हो पाता है। खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जो लोग 40 साल 50 साल से ज्यादा जिनकी एज हो चुकी है और उनका फिंगर्स नहीं आता है उनके आधार पे, लेकिन वो आधार पे अपना फिंगर्स अगर अपडेट कराएं उसके बाद उनकी फिंगर्स आने लगेगी तो एयरटेल पेमेंट बैंक भी ओपन करा पाएंगे और एनपीसीआई डीबीटी भी लिंक कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि वो ऐसा कराने में असमर्थ हो पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता आधार सेंटर कहाँ है, कहाँ जाए। वो कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ में, खासकर जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों के साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बाय डिफॉल्ट वो खाता खुलाते भी हैं किसी बैंक में, लेकिन बैंक में भी उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कराते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आप बहुत ही आसान तरीके से आपका एयरटेल पेमेंट बैंक भी ओपन हो जाता है और साथ ही साथ उसी के साथ ही आपका डीबीटी भी लिंक हो जाता है बहुत आसान तरीके से। और अगर आपका बायोमेट्रिक भी नहीं आता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं फेस से ही होगा। वो कैसे होगा, वो पूरा फुल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे और फिर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर पाएंगे और डीबीटी भी लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मित्रा आईडी अपनी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन बैंक अकाउंट। तो ये ओपन बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू एन इंडियन नेशनल, यानी कि आप भारतीय है या नहीं है। तो यस नो में पूछेगा, नो पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे तो आप यस पे क्लिक करिएगा, क्योंकि आप इंडियन हैं इसलिए यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और फिर सेंड कोड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो सेंड कोड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेंड कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसका आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर रहे हैं मित्रा के माध्यम से, उसके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। वो नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है, यानी कि ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेनी है और उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछेगा, तो आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद नीचे ही एक आपका डिक्लेरेशन है, इसको भी टिक मार्क कर लीजिएगा। जैसा आप इसको टिक मार्क कर लेंगे नीचे ये नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दो मेथड मिलेंगे ऑथेंटिकेट करने का। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज सिलेक्ट एनीवन ऑथेंटिकेशन मैसेज। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक से नहीं करना है, बायोमेट्रिक से करेंगे तो आपसे थंब मांगेगा, तो वहां पे आपको थंब लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका थंब अपडेट नहीं है और डिवाइस पे कनेक्ट करनी होगी तभी आप आगे प्रोसेस बढ़ पाएगा। लेकिन आपके पास डिवाइस भी नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आपको नीचे ये नया ऑप्शन अपडेट हुआ है जो कि फेस ऑथेंटिकेशन का, तो फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसका आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर रहे हैं वहां पे उसका फेस स्कैन करना है। जैसा आप फेस स्कैन करेंगे और आपको थोड़ा टाइम लेगा, वहां पे आपकी जो आईज है यानी कि आंखें हैं उसको भी ब्लिंक करवाइएगा, तभी यहाँ पे आपका फेस कैप्चर कर पाएगा। और फिर उसके बाद जैसे आपका फेस कैप्चर कर लेगा फिर आपका स्टेप आगे बढ़ जाएगा, जो कि लिख के आ जाएगा एंटर योर पेन नंबर। तो अगर आपके पास पेन नंबर है सामने वाले बंदे का, यानी कि जिसका पेट्रोल पेमेंट बैंक ओपन कर रहे हैं, अगर उसका पेन कार्ड बना है तो आपको पेन कार्ड डाल देना। अगर नहीं बना है तो ये टिक मार्क लगा हुआ है, इसको आप टिक मार्क कर लीजिएगा, लिखा भी है डोंट हैव पेन। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो और भी ऑप्शंस नीचे हाईलाइट हो जाएंगे, जो कि आपको क्लिक करना है प्रोसीड विदाउट पेन डिटेल्स। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपके आधार के हिसाब से कैप्चर होकर आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें कि आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो नीचे आपको दो टिक मार्क ये कर लेना है और ये टिक मार्क करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा
फादर नेम पूछेगा और मैरिटल स्टेटस पूछेगा, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, अदर इनकम। तो ये डिटेल्स आपसे पूछेगा, ये डिटेल्स आपको फिल कर देनी है और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, आपसे नॉमिनेशन डिटेल्स पूछेगा। तो अगर आप नॉमिनी नहीं भी देना चाहते हैं तो ये टिक मार्क करके आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा, लेकिन आप नॉमिनेशन जरूर करिएगा, अन्यथा आपका अकाउंट फ्रीज होने का डर है। तो इसलिए नॉमिनी की डिटेल्स आप जरूर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो नॉमिनी का नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और रिलेशन पूछेगा, अकाउंट होल्डर का रिलेशन क्या है नॉमिनी से वो पूछेगा। तो ये आप क्लिक करने के, ये डिटेल्स फिल करने के बाद फिर यहाँ पे एड्रेस भी पूछेगा, आपका सेम आधार से है या नहीं। अगर है तो टिक मार्क कर दीजिएगा, अगर अदर एड्रेस है तो आप एड्रेस अलग से भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछेगा कि किस टाइप का आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि सुरक्षा सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट और रिवार्ड 1 2 3 रिवार्ड मिनी। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, तो यहाँ पे दो डिक्लेरेशन फिर से होंगे, तो ये भी दोनों आपको टिक मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अमाउंट, कि आप जो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो कितने रुपए से ओपन करना चाहते हैं। तो हम तो यहाँ पे 10 रुपए से ये अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे 10 रुपए एंटर कर देंगे और 10 रुपए जैसे एंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्रोसीड टू वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट। तो इस पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे फिर से फॉर्म 60 की डिटेल्स आ जाएंगी, इसको भी आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन फिर से दिखने लगेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे जो आधार की डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिक फिर से आ जाएंगी और फिर से आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना है, तो नीचे लिख के आ जाएगा वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपसे करवाएगा, जो कि यहाँ पे टिक मार्क जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पे फिर से आपकी दोनों यानी कि दोनों ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो जाएंगे कि आप थंब से यानी कि फिंगरप्रिंट देके आप अपना ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या फेस से। तो नीचे फिर से फेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो फेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से आपका फेस कैप्चर करेगा, फिर से फेस जैसे जैसे ही कैप्चर कर लेगा आपकी मित्रा आईडी का आपसे एम पिन पूछेगा। तो अब क्या करना है, आपको आपके मित्रा आईडी का एम पिन यहाँ पे डाल देना है और जैसे एम पिन डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू अवेल गवर्नमेंट सब्सिडीज डायरेक्टली इनटू योर एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के सब्सिडीज हैं वो जो आती हैं वो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में लेना चाहते हैं या नहीं। तो यस नो में आपसे पूछ रहा है, तो गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है आपका एनपीसीआई के माध्यम से जितना भी पैसा आता है तो वो आप यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक में लेना चाहते हैं या नहीं। तो लेना चाहते हैं इसीलिए आपको यस करना है, यानी कि डीबीटी एनपीसीआई लिंक करना है तो यस क्लिक करना है। नहीं अगर लेना है, नहीं आपको लिंक करना है तो नो करना है। तो यहाँ पे हम यस करने वाले हैं क्योंकि हमको एनपीसीआई डीबीटी लिंक करना है, तो इसलिए यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। एक लिखा है, सबसे पहले वाला है लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है फर्स्ट टाइम लिंकिंग। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये जो लिखा है लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी आपका डीबीटी लिंक किसी और बैंक से लिंक है तभी आप इस पे क्लिक करिएगा, अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ आप जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम डीबीटी लिंक कर रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ और इससे पहले किसी भी बैंक में आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट टाइम लिंकिंग पे क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिंकिंग पे ही क्लिक करने वाले हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ अपना एनपीसीआई डीबीटी लिंक कर रहे हैं और इससे पहले हमारा किसी भी बैंक में एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं है। तो जैसे फर्स्ट टाइम लिंकिंग पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा, तो इसको आपको टिक मार्क कर देना और नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे फिर से आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक बायोमेट्रिक का होगा, एक फेस ऑथेंटिकेशन का होगा। तो फिर से यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे आपका फेस फिर से कैप्चर करेगा। फेस कैप्चर करने के बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ए नॉर्मल सेविंग अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक एसबीए विद मोबाइल नंबर भी लिखा होगा हैज बीन एक्सेप्टेड एंड योर रिक्वेस्ट फॉर डीबीटी सीडिंग हैज आल्सो बीन एक्सेप्टेड एंड स्टेटस विल बी शेयर्ड शॉर्टली, यानी कि आपका डीबीटी लिंक भी हो गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी ओपन हो चुका है और अब आपका जो भी सरकारी पैसा है आपका जब भी एनपीसीआई के माध्यम से आएगा तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में ही आएगा। तो दोस्तों इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर कर दिए हैं कि आप फेस से
एयरटेल पेमेंट बैंक भी ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एनपीसीआई डीबीटी लिंक भी कर सकते हैं, वो भी फेस से। आप याद ये रखिएगा कि आपको कभी भी जब आप एनपीसीआई डीबीटी लिंक करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक जब ओपन करते हैं उसी फ्लो में ही आप इसको लिंक कर लीजिएगा, अन्यथा आपसे बायोमेट्रिक की डिटेल्स पूछने लगेगा। अगर आप पहले ही स्किप कर देंगे तो फिर अगर आप दोबारा से आप एनपीसीआई डीबीटी लिंक करने के लिए दूसरे ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो वहां पे आपसे थंब भी मांगेगा, क्योंकि फेस से सिर्फ इसी प्रोसेस में लागू है ये इन्फॉर्मेशन, अन्यथा दूसरे ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों अगर एनपीसीआई डीबीटी लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन लग रही है तो इसके लिए हम आपके साथ आपके लिए दूसरा भी वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो साइड में चल रही होगी, इस पर आप क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लिंकिंग क्या होता है और लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको दूसरे वीडियो में बता रखे हैं, जो कि साइड में चल रहा है वीडियो, इस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।